हालिया असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के आरक्षित सीटों के नतीजे हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़े राजनीतिक सबक लेकर आए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद को देशव्यापी यानी कि पैन इंडिया आदिवासी नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई अक्सर पे वे देश में किसी भी स्थान पर आदिवासियों के साथ घटित किसी भी तरीके की, चाहे वे अप्रिय घटना हो या अच्छी घटना, उसे लेकर के लगातार टिप्पणी करते हैं। लेकिन इन चुनावों में यानी कि असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों में जेएमएम की भूमिका और नतीजे उनकी इस महत्वाकांक्षा की सीमाओं को साफ दिखाते हैं। असम विधानसभा चुनाव से जेएमएम को काफी उम्मीदें थीं। जेएमएम ने स्वतंत्र रूप से यानी कि बिना किसी गठबंधन के 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी ने चाय बागान क्षेत्रों और आदिवासी बहुल इलाकों में फोकस किया, जहां हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन ने खूब प्रचार किया। झारखंड सरकार के कई मंत्री, जेएमएम कोटे के कई दिग्गज नेता वहां जाकर के लगातार कैंप कर रहे थे और जेएमएम के पक्ष में, जेएमएम के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे थे। वे लगातार वहां के टी ट्राइब्स यानी कि झारखंड से पलायन कर चुके आदिवासियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने टी ट्राइब्स को एसटी की सूची में शामिल करने जैसे मुद्दों को भी उठाया। इसके पीछे का मकसद था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार झारखंड से बढ़कर के असम में भी हो, ताकि जेएमएम को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? दरअसल जेएमएम असम में कोई भी सीट नहीं जीत सका। पार्टी को कुल 1.16% वोट शेयर मिला। 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, जबकि कई अन्य सीटों पर पार्टी के नेता, पार्टी के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। यानी कि असम के चुनाव में झारखंड से सालों पहले माइग्रेट कर चुके आदिवासियों ने जेएमएम को सीमित समर्थन दिया। लेकिन एनडीए के मजबूत गठबंधन और स्थानीय ट्राइबल दलों जैसे बीपीएफ, एजीपी के प्रभाव के आगे जेएमएम की अपील नहीं चल पाई। भले ही असम में जेएमएम एक भी एसटी आरक्षित सीट नहीं जीत पाई, लेकिन भाजपा, जिस पर हमेशा से आदिवासी विरोधी होने का आरोप जेएमएम लगाता रहा है, उसने 19 की 1900 सीटें जीत ली। बीजेपी असम में 19 में से कुल 13 एसटी आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 13 के 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया। इसके अलावा बीपीएफ और एजीपी जैसी पार्टियों ने भी तमाम जो सीटें थी एसटी आरक्षित, उन सब पर जीत हासिल की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम प्रयासों के बावजूद आदिवासी वोटों का बड़ा हिस्सा एनडीए के पास चला गया। ये बात हुई असम की। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल में जेएमएम ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हेमंत सोरेन ने टीएमसी के लिए प्रचार किया। टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी। उन्होंने झारखंड से सटे जिलों जैसे पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर, झाड़ग्राम और कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे उत्तर 24 परगना, हावड़ा जैसे स्थानों पर कई रैलियां की। जंगल महल क्षेत्र में आदिवासी वोटों को टीएमसी के पक्ष में लाने की कोशिश की गई, लेकिन बंगाल का भी नतीजा असम से कोई खास अंतर में नहीं रहा। अब बंगाल में भी भाजपा ने इन क्षेत्रों में भारी सफलता हासिल की। राज्य की 84 आरक्षित सीटों, जिसमें एससी और एसटी दोनों ही शामिल हैं, बीजेपी ने इनमें से 67 सीटों पर जीत हासिल की। अगर बात केवल एसटी सीटों की करें तो पश्चिम बंगाल में कुल 16 एसटी आरक्षित सीटें हैं, जिस पर भाजपा का क्लीन स्वीप रहा। यानी बीजेपी 16 की 16 एसटी सीट जीत गई। यानी बंगाल में भी हेमंत सोरेन का कोई खास प्रभाव नहीं नजर आया। जिन क्षेत्रों में हेमंत सोरेन ने प्रचार किया, जैसे पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम इत्यादि, यहां भी भाजपा ने कई आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज की है, जो टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। बीजेपी और एनडीए ने पूर्वी भारत के ट्राइबल और दलित बहुल क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वहीं जेएमएम की असम में 1.16% वोट शेयर वाली प्रयास और बंगाल में टीएमसी के लिए प्रचार का असर न के बराबर रहा। भले ही हेमंत सोरेन राष्ट्रीय मंचों पर आदिवासी एकता और अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन असम और बंगाल के इन नतीजों से साफ हो गया है कि उनकी अपील अभी मुख्य रूप से झारखंड तक ही सीमित है। पूर्वी भारत के ट्राइबल्स बेल्ट में बीजेपी और एनडीए की लहर ने जेएमएम की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर पानी फेर दिया है। ये डेटा हेमंत सोरेन के लिए एक चेतावनी के रूप में है कि आने वाले समय में अगर उन्हें पूरे देश भर के आदिवासियों को अपने पक्ष में करना है, तो उन्हें अपनी रणनीति में फेरबदल करनी होगी।
आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? आप क्या सोचते हैं हेमंत सोरेन? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।